बिल्कुल 70 सालों में नहीं किया। आज जिस स्कूलों में वोट पड़ेंगे वो किसका बनवाया हुआ है? जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो किसका बनवाया हुआ है? जो मेडिकल कॉलेज बना है वो किसका बनवाया हुआ है? ये 10 सालों में क्या काम हुआ? अगर आज जो है वोट, आज जो जहाँ वोट पड़ेगा, आज अगर वोट पड़ेगा कहाँ पड़ेगा? इन्होंने बाथरूम बनवाए, बाथरूम में वोट पड़ेगा? बाथरूम में रिंग रोड की बस्ती में जरूरत ही नहीं है। विकास नहीं, जो आया रोड नहीं होगा तो बस्ती का विकास कैसे होगा? 5 किलोमीटर का हमारा शहर है, रिंग रोड बनेगा तो हम 25 किलोमीटर की दायरा बढ़ाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा। देखिए, मोदी का मुद्दा एक केवल और केवल राम मंदिर है। उसके अलावा जहां आप शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। देखिए, बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है, जो भी भर्तियां निकल रही हैं, और भर्तियां निकलती है उसके बाद परीक्षा जो है, परीक्षा फल आने के पहले पेपर पता चलता है आउट हो गया। गाड़ी का शीशा इस बार खुला है प्रचार में, नहीं तो 10 साल हो गए। 5 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा पिछली बार हारे थे, हरैया जीते थे। इस बार उनका शीशा खुल गया गाड़ी का, नहीं तो दोनों चुनाव में शीशा नहीं खुलता था। गाड़ी के अंदर से ही से हाथ जोड़ के वो निकल जाते थे। इस बार जनता ने उनको ये बता दिया है कि अब आपको जमीन पे आना पड़ेगा। सरकार चोर नहीं है, कार्यकर्ता चोर नहीं है, कार्यकर्ता के ऊपर जो चोर है वही चोर है। बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है सुमित त्रिपाठी। मौजूद है बस्ती में मोदी जी आए हुए थे, तो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रश्न करना चाहेंगे कि क्या लगता है 25 मई को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हरीश द्विवेदी का इम्पैक्ट एक सेकंड, हरीश द्विवेदी या फिर मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये तो जनता आप देख रहे हैं जी, ये ना तो आपके बस्ती के लिए आई है, ना तो सिद्धार्थनगर से के लिए आई है प्रत्याशी के लिए, ना कि खलीलाबाद के लिए। ये केवल मोदी के नाम पे आई है। जी जी, ये व्यक्तिगत मोदी को पसंद करती है, ना कि प्रत्याशी को। आप यहाँ पे 100 लोगों से पूछ लीजिए तो वो यही कहेंगे कि मैं मोदी को वोट दूंगा, ना कि प्रत्याशी को। प्रत्याशी की बात नहीं है, प्रत्याशी की बात नहीं है यहाँ पर। रही दूसरी बात, माननीय जी गाड़ी का शीशा इस बार खुला है प्रचार में, नहीं तो 10 साल हो गए। 5 विधानसभा हैं, 4 विधानसभा पिछली बार हारे थे, हरैया जीते थे। इस बार उनका शीशा खुल गया गाड़ी का, नहीं तो दोनों चुनाव में शीशा नहीं खुलता था। गाड़ी के अंदर से ही से हाथ जोड़ के वो निकल जाते थे। इस बार जनता ने उनको ये बता दिया है कि अब आपको जमीन पे आना पड़ेगा। तब हम, और ये जो भाजपा के सपोर्टर जबरदस्ती करते हैं कि नहीं काम किए हैं, वो उनके पसंद कौन सा काम किए बता दे जरा हमको। उनके कार्यालय के ठीक सामने रोड नहीं बना, ब्लॉक रोड। आप रौता चौराहा रोड देख लीजिए, रोडवेज रौता चौराहा सबसे गंदी स्थिति उनके पार्टी कार्यालय का नहीं हुआ है ढंग का। जो 10 सालों में 10 काम न ढंग का कर पाया हो। जहाँ वो मेडिकल कॉलेज, जो जहाँ मेडिकल कॉलेज की वो बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज 2014 में सपा गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। राजकीय इंटर कॉलेज सपा गवर्नमेंट लेके आई थी, ठीक है। और जो इन्होंने अटल बिहारी प्रेक्षागृह बनाया, उससे जनता का क्या फायदा हो रहा है? उससे जनता का क्या फायदा हो रहा है? अटल बिहारी प्रेक्षागृह से जनता का क्या फायदा? आप सांसद हैं, जहाँ आपका कार्यालय उसके ठीक सामने, आप एक कदम पार कीजिए सड़क पे आके आप एक रोड गड्ढा बता दीजिए। जो भाजपा का कोई मुद्दा नहीं है, ये मात्र जो भी वोट मिलेगा मोदी के नाम पे पर्सनल वोट मिलेगा, एक हिंदुत्व के नाम पे। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने ऐसी चीजें हैं जहाँ पे मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं, मोदी के नाम पे देखिए, मोदी का मुद्दा एक केवल और केवल राम मंदिर है। उसके अलावा जहां आप शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है। देखिए, बेरोजगारी इस कदर बढ़ती जा रही है, जो भी भर्तियां निकल रही हैं, और भर्तियां निकलती है उसके बाद परीक्षा जो है, परीक्षा फल आने के पहले पेपर पता चलता है आउट हो गया, और उसके बाद वो भर्ती निरस्त हो जाती है, ठीक है। और इससे जो है आज जो बच्चा 20 वर्ष का रहा होगा, ये 10 सालों में कितना भर्तियां निकाला स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? 30 वर्ष का। आपके कैमरे में बोलेंगे 5 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, हम खरीदेंगे, मोदी को लाएंगे। यहाँ तो बोल दिए क्योंकि कैमरे पे टीवी पे उनको दिखना है, लेकिन जब वही 100 रुपया लेके जेब से निकलते हैं और तेल डलवाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों लोगों की बातों का मैं खंडन करता हूँ, ठीक है। जो मोदी जी ने कर दिया वो कांग्रेस पार्टी 70 सालों में नहीं किया। ठीक है, एक मिनट 70 सालों में नहीं किया, बिल्कुल 70 सालों में नहीं किया। आज जिस स्कूलों में वोट पड़ेंगे वो किसका बनवाया हुआ है? जिस हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है वो किसका बनवाया हुआ है?
जो मेडिकल कॉलेज बना है वो किसका बनवाया हुआ है? हाँ। ये 10 सालों में क्या काम हुआ? अगर आज जो है आज जो जहाँ वोट पड़ेगा, हाँ। आज अगर वोट पड़ेगा कहाँ पड़ेगा? इन्होंने बाथरूम बनवाए, बाथरूम में वोट पड़ेगा, बाथरूम में वोट पड़ेगा। बताइए। स्कूल जो बना है आज से नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने से स्कूल बना हुआ है। अभी ये जो बात की ये जो हम बता रहे हैं सुन लीजिए, हाँ जो ये राजकीय पॉलिटेक्निक कितना बड़ा था जब बना था, कितना बड़ा था? मैं भैया से ये कहना चाहता हूँ और यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, 2014 में शपा गवर्नमेंट राजकीय इंटर कॉलेज महिला पॉलिटेक्निक का नींव रखी थी और उसी बजट पे काम हो रहा। मेडिकल कॉलेज भी 2014 में एक्वायर हुआ था। एक सेकंड सुन लीजिए। हाँ खाली पोपोगंडा है। हाँ। हमने कहा था साल भर के अंदर मुंडेरवा 2-3 किसान मारे गए थे मुंडेरवा शुगर मिल पे, हाँ हाँ धरना दिए थे। 2 किसान नेता मारे गए थे, किसान यूनियन के। किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ किसी ने कुछ नहीं किया। योगी जी की सरकार आई, योगी जी ने कहा साल भर के अंदर मिल चालू करके दिखाऊंगा, और हमने दिखाया। थोड़ा लेते हैं। माननीय सांसद जी ने जब चुनाव लड़ा था हाँ। तो उन्होंने कहा था कि सबसे पहले मैं आपकी शुगर चीनी मिल वाटरगंज या फिर बस्ती, दोनों में से एक चीनी मिल करवा दूंगा। उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला। सरकार में चूक शुगर मिल मायावती ने बेच दिया। बस्ती जो है, बस्ती उत्तर प्रदेश की टॉप की मिल थी, हाँ। बस्ती शहर की, हाँ। क्यों बंद हो गई? वो जाकर वाल्टरगंज चौधरी चीनी- लालमणि सांसद से पूछिए। बेरोजगारी, आज वहाँ के कर्मचारी हाँ। दर दर भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? हाँ। क्यों भटक रहे हैं? हाँ। क्या जो है बस्ती की चीनी मिल नहीं सूबे की मायावती की सरकार थी प्रदेश में, लालमणि प्रसाद जो है सांसद से क्या नहीं किए हरीश द्विवेदी। जब आप अंधभक्त हो नहीं दिखाई दे रहा हरीश द्विवेदी। मैं अंधभक्त हूँ, ये जनता अंधभक्त है, ये जनता अंधभक्त। हरीश द्विवेदी ने जो किया है हम कह देंगे वो कोई नहीं कह पाए। हाँ बताइए। सरकार चोर नहीं है, कार्यकर्ता चोर नहीं है। कार्यकर्ता के ऊपर जो चोर है वही चोर है। बिल्कुल सही है, भैया का जवाब बिल्कुल सही है। हम आपसे बताएं, आज के डेट में बस्ती में मोदी जी का विरोध नहीं है, भाजपा का विरोध नहीं है। कार्यकर्ता जो है, जो जिस कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट मिला है, हरीश द्विवेदी जी ने अगर गिनवाना शुरू करूं तो हरीश द्विवेदी जी ने जितना काम किया है आज तक किसी सांसद ने नहीं किया था। देखिए, पहले आप रिंग रोड ले लीजिए, तमाम किसानों को रिंग रोड का पैसा मिल गया। एक सब जवाब का एक तमाम किसानों को रिंग रोड का पैसा मिल गया, खेत का। उसके बाद आपने कहा अटल बिहारी प्रेक्षागृह से क्या होगा। अभी कुछ दिन पहले सपा की मीटिंग उसमें हुई, बसपा की मीटिंग हुई, तमाम पार्टियों की मीटिंग उसमें होती है, फिर शादी ब्याह होता है। तो हम अगर हम कुछ करना चाहें तो हम भी चले जाएं, वह कर सकते हैं। पहले बोलने दीजिए। कोरोना काल में किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। आनंद फानंद में हमारे माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी ने 5 ऑक्सीजन प्लांट सभी हॉस्पिटलों में लगाया और डायरेक्ट ऑक्सीजन मिल रहा है। और मेरे सुन लीजिए, बंद नहीं चालू हुआ अस्पताल का, अभी गए ही नहीं, गए ही नहीं। चलिए दिखाइए, हमको दिखाइए। रिंग रोड की जहाँ तक बात है, रिंग रोड जहाँ की बात है, वो सांसद जी के मुठलिया जोत से निकल रही है और माननीय जी के स्कूल तक पहुँच रही है। माननीय जी के स्कूल तक पहुँच रही है। ठीक 6 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे है, ठीक 6 किलोमीटर पे नेशनल हाईवे है। रिंग रोड की बस्ती में जरूरत ही नहीं है। विकास काहे नहीं, जो आया रोड नहीं होगा तो बस्ती का विकास कैसे होगा? 5 किलोमीटर का हमारा शहर है, रिंग रोड बनेगा तो हम 25 किलोमीटर की दायरा बढ़ाएंगे, हमारा विकास नहीं होगा। रोजगार बढ़ेगा, विकास होगा। 5 किलोमीटर में ऐसे बटने रहेंगे, हम फैलेंगे नहीं। नेशनल हाईवे बनेगा तो हमारी जनता विकास करेगी, किसान विकास करेगा, रोजगार करेगा। विकास नहीं होगा रिंग रोड से। रोड बस्ती स्वार्थ का रिंग रोड है। हरीश द्विवेदी नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हरीश द्विवेदी नरेंद्र मोदी एक सेकंड रुकिए।
जाइए। हाँ बोलिए। सन 94 में जब कार सेवकों पे गोली चलवाया था तो कौन चलवाया था? हमारे हिंदुओं के ऊपर गोली चलवाया, उसका हम विरोध करेंगे, खुल करके वोट हम बीजेपी को देंगे। हिंदू भाई मरते, कोई मुसलमान नहीं मरता। आज कांग्रेस और अखिलेश खाली मुसलमानों का अनुयायी करता है, केवल मुसलमान चिल्लाता है। क्या बताइए, भाजपा सरकार में मुसलमान जो है वो नहीं लाभ लिया है, लाभार्थी उनको लाभ नहीं मिला, उनका विरोध नहीं किया गया। आप बताइए, मुलायम सिंह ने गोली चलवाया, वो हमारे हिंदू भाइयों को गोली चलवाया, हम उनको वोट देंगे चाहिए, हम उनको अच्छा करेंगे। बात ये नहीं है, बात ये है भैया वो गोली वाला बात है, वो अब 2014 में जा गई, उसके पहले नहीं चली थी। आप ये बताइए माननीय मुलायम जी अयोध्या में गोली चलवाए, एक सोनिया के कार्यकाल में आपातकाल आया। सोनिया के कार्यकाल में आपातकाल आया। देखिए, सोनिया के कार्यकाल में आपातकाल आया और अटल जी के कार्यकाल में, अटल जी के कार्यकाल में 60 साल के बाद पेंशन बंद कर दिया गया। पेंशन बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ 5 साल का जो नेता होता है उसको पेंशन मिलता है, और 60 साल नौकरी करने के बाद जो कर्मचारी है वो पेंशन मुक्त हो जाता है, पेंशन नहीं दिया जाता है। ये कैसी राजनीति है? और माननीय अटल वाजपेयी ने जब पेंशन बंद किया था, और सबसे ज्यादा अगर कोई विरोधी है वैकेंसी को लेके, रोजगार को लेके, सबसे ज्यादा भाजपा विरोधी है। जब भाजपा आई है रोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी एकदम सिद्ध चरम पे चलती है, तो इसमें कोई वैकेंसी होती है। आज केवल भाजपा हिंदू और मुस्लिम की राजनीति कर रही है, लेकिन रोजगार की राजनीति नहीं कर रही है। बस्ती में कितनों लोगों को रोजगार मिला, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। और रोजगार नहीं बना, जो रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था तो वहाँ रोजगार नहीं मिला था। अयोध्या में राम गवर्नमेंट मिले, वहाँ एयरपोर्ट बन रहा था तो रोजगार नहीं मिला था। नहीं, कितनी जहाँ सरकार की योजनाएं चलती हैं वहाँ रोजगार मिलता है। जब हम रोजगार करना चाहेंगे तब हमको रोजगार मिलेगा। जब हम ये सोचेंगे, हमारे बाप ने हमको एमटेक करवाया है, बीटेक करवाया है, हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो सरकारी नौकरी इतनी भयंकर बेरोजगारी में आज तक बता दीजिए, मायावती ने सफाई कर्मी करवाया था, एमटेक बीटेक सब उसमें सफाई कर्मी बने हुए हैं ना। सुनिए सभी को सफाई कर्मी बना दिया। और अच्छा देखिए, अभी मोदी जी मन से एक बार भी रोजगार का नाम नहीं लिए, हम खड़े हुए हैं, एक बार भी उन्होंने केवल हिंदू और मुस्लिम की बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है। मोदी ने कहा है अभी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, मैं करने हैं ना, सुनिए मेरी बात। लेकिन रोजगार की बात ये है, या मंदिर की बात कर देते हैं। हमारे भाई साहब ने एक ही सेंटेंस कहा, हिंदू बनाम मुस्लिम। यहाँ मोदी जी का नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई। लेकिन तो वही मोदी जी कहते हैं, वही मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस आएगी तो आरक्षण लाएगी मुसलमानों के लिए। ऐसा कोई बात नहीं, मैं भी कांग्रेस करता था पश्चिम बंगाल में रह करके, मैं उत्तर प्रदेश से आकर के 30 साल से मैं भी भाजपा कर रहा हूँ। श्री राम चौधरी कैबिनेट मंत्री थे, तब से मैं भाजपा कर रहा हूँ। आज माननीय हरि द्विवेदी के नेतृत्व में बस्ती जिले का सूत्र जाना गया। जब पहली बार जीत करके कैबिनेट में गए, वहाँ पर जाकर के दिनेश शर्मा जब परिवहन कैबिनेट परिवहन मंत्री थे, उस समय जब उन्होंने पूछा कि आप किस जगह से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बस्ती जिले से आता हूँ सर, मेरे बस्ती का विकास कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं गोरखपुर को जानता हूँ, मैं इधर अयोध्या को जानता हूँ, बस्ती को नहीं जानता हूँ, बस्ती को तो झुकी झोपड़ी जानता हूँ।
झुकी झोपड़ी जानता हूँ, बस्ती को बच्चा जानता हूँ। आज मखौड़ा धाम आज रोड में मकराना मार्बल लग गया है। आज मार्बल लग गया है। सामने जी ने मकराना सुनिए, आज लगवा दिया। छोड़िए यार, मखौड़ा धाम इसके पहले क्या कांग्रेस बता रहा हूँ, जिस मखौड़ा धाम का इन्होंने जिक्र किया है, जिस मखौड़ा धाम का इन्होंने जिक्र किया है, इस मखौड़ा धाम का, इस मखौड़ा धाम का आपने जिक्र किया है, मखौड़ा धाम को मखौड़ा धाम गोद लिया गया है। और मखौड़ा धाम की जो दुर्दशा है कि 10 साल में कभी नहीं हुई। और बस्ती की जो दुर्दशा की मैं बात कर रहा हूँ, बस्ती में भाजपाई 10 साल में 10 काम केवल गिना दे, मैं समझ जाऊंगा। इतना ही विकास किए होते ना, प्रधानमंत्री जी को जाना था, अभी चलिए दिखाएं, चक्ति लगी हुई है रोडों पे चक्ति लगी हुई है। कहाँ गया विकास? रात भर में रास्ता बन गया। कुल मिला के मैं अपना लास्ट स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि कुल मिला जुला के इस समय रोजगार पे ही फोकस करिए। तो मैं भी मानता हूँ, रोजगार पर भी फोकस करिए, क्योंकि इन 10 सालों में कोई रोजगार नहीं मिला। इन 10 सालों में कोई रोजगार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।